नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके किसी शिष्य ने उनसे यह 3 सवाल किए। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको यह कहानी सुनाता हूं। उस कहानी में तुमको तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया तुम कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सर्प दिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकालने लगा तो उसी समय बाज सर्प पर झपटा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसीलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं पर चला गया। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सर्प पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा, और सर्प उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता है। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो सर्प मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाए तो वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं, और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। तो राजा विक्रम को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता तो उसे सर्प कहता कि भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिला दो, तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वह जंगल में जा रहे थे और उसी मार्ग से निकलकर जा रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा हो, तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई, कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दे तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगा, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है? तो सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूं। मैं बहुत दुखी हूं। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूं तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूं और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूं, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सर्प राज, मैं ही राजा विक्रम हूं, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं? तो सर्प कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे ऐसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे, हे सरमराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन में कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके अंदर में बिठा लीजिए। आप पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहां गया, और मैं तुम्हारे साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्प, आज आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्प राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर के बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में आगे गए और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूं। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे यह वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ? सुनसान वन आ गया, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा,
कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकालूं। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं। और उसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम का पूरे शरीर से कोट फूटने लगा। महाराज विक्रम के शरीर से कोट निकल आया। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त खोड़ी हो गया हूं और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से को टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राज विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम उस वन में पड़ी हुई एक कोढ़ी की हालत में है। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था। श्रावस्ती और श्रावस्ती नगरी के महाराजा थे। ताम्रध्वज महाराज ताम्रध्वज के 3 पुत्रियां थीं और राजा ताम्रध्वज बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी 3 बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो। राजा के डर से 2 बेटियां कहती हैं कि पिताजी, हम आपके भाग्य से ही खाती हैं। लेकिन उनमें से राजा की एक बेटी थी जिसका नाम चित्रारेखा था। चित्रारेखा अपने पिता ताम्रध्वज से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य से नहीं खाती, मैं तो अपने भाग्य से ही खाती हूं। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और तुरंत नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उनसे कहने लगा कि आप इन दोनों बेटियों का विवाह किसी राजा के साथ तय कर दीजिए और इस बड़ी बेटी का विवाह किसी कुटिल या ऐसे व्यक्ति के साथ तय कर दीजिए जिसके हाथ पैर नहीं हैं। तब राजा का आदेश पाकर नाई और ब्राह्मण उन 3 बहनों का विवाह तय करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने राजा की 2 छोटी बेटियों का विवाह राजघरानों में तय कर दिया, लेकिन तीसरी बेटी के लिए वर खोजते समय वे उसी परिवार से निकल रहे थे जिसमें राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में शंख बनकर लेटे हुए थे। उनके शरीर से कोड़ा बह रहा था। राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि हमें इनसे अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा, इसलिए हम राजा की बेटी का विवाह इनसे कर देते हैं। फिर नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की पुत्री चित्रारेखा का विवाह राजा विक्रम के साथ तय कर दिया। राजा भी बहुत जल्दी चित्रलेखा को जंगल में ले गए और वहां खड़े राजा विक्रम से उसका विवाह करवा दिया। राजा विक्रम जैसा पराक्रमी राजा काल के गाल में समा गया और वेश्या का जीवन जीने लगा। बड़ी लड़की एक समर्पित पत्नी थी। वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी। छोटी बहनें बड़े राजाओं के घर जाती थीं। वह आराम से जीवन जी रही थीं, लेकिन चित्रलेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन जी रही थी। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने नियमों और सिद्धांतों से जीता है और भगवान हमेशा धर्म का पालन करने वाले को खुश रखना पसंद करते हैं, भगवान हमेशा उसे खुशी देते हैं। इसीलिए जब चित्रलेखा ने राजा विक्रम के साथ उस झोपड़ी में कई दिन बिताए तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक और सांप का बिल था। एक दिन विक्रम सो रहे थे और रात का समय था और चित्रलेखा राजा विक्रम की सेवा कर रही थी। उस समय उस बिल से एक सांप निकलता है और बाहर आने के बाद वह राजा विक्रम के पेट में पड़े सांप से कहने लगता है कि अरे दुष्ट, तुम अपनी बात से मुकर गए। तुमने राजा विक्रम से कहा था कि तुम दूर जंगल में जाओगे और तुम्हारी पीठ से निकलोगे, लेकिन तुम ऐसे परोपकारी राजा की पीठ पर जाकर बैठ गए। तुम्हारे जहर की वजह से राजा के पूरे शरीर का लेप उतर गया। अरे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने कितना गलत काम किया? फिर उसने कहा, अगर कोई सुन रहा हो तो मैं तुझे मरने का एक उपाय बताता हूं। अगर कोई गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे तो तू उसी समय टुकड़े टुकड़े होकर मल के रास्ते बाहर आ जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा सांप दूसरे सांप से कहने लगा, तेरे जैसा मैंने आज तक कोई नहीं देखा। तू तो धन के खजाने पर कुंडली मारे बैठा है। अगर यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाता तो कितने ही मनुष्यों का कल्याण होता। मैं तुझे मरने का एक उपाय भी बताता हूं। अगर कोई सुन रहा हो तो बता दूं कि अगर कोई एक पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो वह उसी समय नष्ट हो जाएगा, और जिस स्थान पर यह बिल खोदा गया है अगर उस स्थान को भी खोदा जाए तो अपार धन संपत्ति निकल आएगी। चित्रलेखा यह बात
बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा ने मन ही मन सोचा कि यह तो राजा विक्रम है और उसके पेट में एक सांप बैठा हुआ है, जिसके कारण राजा के शरीर से खून निकल रहा है। तो वह बेचारी चित्ररेखा एक अर्षि के आश्रम में पहुंचती है और उस अर्षि से निवेदन करती है कि महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल चाहिए। अर्षि बोली, आप कौन हैं और गंगा जल का क्या करोगे? तब चित्ररेखा बोली, हे मुनिवर, मैं राजा तमध्वज की पुत्री चित्ररेखा हूं और मुझे अपने पति के लिए औषधि के रूप में गंगा जल चाहिए। उस अर्षि ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्ररेखा गंगा जल लेकर जल्दी से राजा विक्रम के पास पहुंची और राजा विक्रम से कहा कि महाराज, यह आपके कोढ़ को ठीक करने की औषधि है, आप इसे ले लीजिए। राजा विक्रम ने वह गंगा जल पी लिया और जैसे ही राजा विक्रम ने वह गंगा जल पिया तो उस सांप के एक ही साथ 100 टुकड़े हो गए। अब चित्ररेखा ने राजा विक्रम से कहा, हे महाराज, मैं एक महिला हूं और शहर नहीं जा सकती। आप शहर जाकर एक पीपा तेल लेकर आएं। राजा विक्रम बोले, चित्ररेखा, तुम उस तेल का क्या करोगी? चित्ररेखा बोली, महाराज, पहले आप एक पीपा तेल लेकर आओ, फिर मैं आपको बताऊंगी। तब चित्ररेखा की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल लेकर आते हैं। फिर चित्ररेखा वहां आग जलाती है और उस आग पर तेल गर्म करती है और गर्म होने के बाद उसे सांप के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही गर्म तेल उस बिल में डाला गया, सांप मर गया। चित्ररेखा ने राजा विक्रम से कहा, महाराज, उस स्थान को खोदिए। फिर जब राजा विक्रम ने उस स्थान को खोदा तो उन्होंने वहां से अपार धन संपत्ति निकाली। चित्ररेखा ने कहा, महाराज देखिए, मैं जानती हूं कि आप जय नरेश राज्य विक्रम हैं, लेकिन मेरे पिता ने मेरा अपमान करके मुझे कोढ़ी को दे दिया है, लेकिन मैं अपने भाग्य का गुलाम हूं, इसलिए इस स्थान पर मेरे पिता के महल से भी अच्छा महल बनवाया जाए। राजा विक्रम ने कहा, चित्ररेखा, तुम क्या कह रही हो? हम तो राजा हैं, हम यहां महल क्यों बनवाएं? चलो उज्जैन चलते हैं। लेकिन राजा विक्रम के कहने पर भी चित्ररेखा नहीं मानी। तब राजा विक्रम ने उस जंगल में एक शानदार महल बनवाया। इस संसार में समय सबसे बलवान होता है और कोई भी बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय खराब होता है, वह पतन की ओर बढ़ जाता है। राजा ताम्रध्वज पर एक और राजा हमला करता है और उस हमले में ताम्रध्वज पराजित होता है और राजा अपने परिवार की जान बचाने के लिए उसी जंगल में पहुंच जाता है। जब राजा भूखे प्यासे, फटे कपड़े पहने और भूखे जंगल में भटक रहे थे, चित्ररेखा अपने पिता को पहचानती है। चित्ररेखा ने अपने एक सेवक को भेजकर राजा ताम्रध्वज को बुलाया, जो फटे हुए वस्त्र पहने हुए थे और उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। ताम्रध्वज ने सोचा कि पता नहीं यह कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे पहचान लिया। चित्ररेखा ताम्रध्वज से कहने लगी कि पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूं और मैं आपसे कहती थी कि मैं अपने भाग्य पर जीती हूं। देखिए, मैं अपने भाग्य पर ही जीती हूं, आपके भाग्य पर नहीं। आपने मुझे लड़की दी, लेकिन मेरे भाग्य में तो सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन के राजा विक्रम की पत्नी हूं। राजा ताम्रध्वज मन ही मन सोचते हैं और अपनी लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। इस दुनिया में समय सबसे शक्तिशाली है और हर कोई किसी और के भाग्य पर नहीं जीता। हर कोई सोचता है कि यह मेरा भाग्य खा रहा है, कोई किसी और का भाग्य नहीं खाता। जो खाता है वह अपना भाग्य खाता है। हर दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा होता है। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी को खाना खिला रहे हैं। आप कौन होते हैं किसी को खिलाने वाले? इस संसार को खिलाने वाले केवल एक ही व्यक्ति हैं और वे हैं भगवान शिव। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत राजा विक्रम के पेट में बैठे सांप के समान ही होता है। अंततः उसका नाश हो जाता है। सत्य की सदैव जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार राजा विक्रम और उनकी पत्नी चित्ररेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़े उत्साह से स्वागत किया। राजा विक्रम महाराज ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन ले आए। राजा विक्रम ने राजा ताम्रध्वज के साथ अपनी सेना भेजी और जिस राजा ने ताम्रध्वज को हराया उसे उसका राज्य वापस मिल गया। जिसका भाग्य अच्छा होता है,
जिसके कर्म अच्छे होते हैं भगवान उसे कहीं ना कहीं से दे ही देते हैं। आप और हम अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी हिचकिचाते हैं, लेकिन जो इस संसार का पालन पोषण करता है, देखो, वह संसार के प्रत्येक जीव का पालन पोषण करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्ध।